शेर और खरगोश। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो तमाम जंगल का बादशाह था, लेकिन वो बादशाह की तरह पेश नहीं आता था। हर दिन बड़ी बेरहमी से जंगल के जानवरों को खा जाता था। शेर के खौफ से जंगल के तमाम जानवर छुप जाया करते थे और खुद अपनी भूख और प्यास को मारकर सब मुश्किलात से दो चार होने लगे थे। इस तरह कुछ दिन बाद जंगल के तमाम जानवर एक जगह पर जमा हुए और शेर के शर से महफूज होने के लिए मशवरा करने लगे। सबने अपनी अपनी राय का इजहार किया। आखिर में एक गिद्दड़ ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम रोज शेर के हाथों मरने के बजाय हम खुद एक एक करके शेर के पास चले जाएं। इस तरह शेर उसे खा लेगा और हम बिला खौफ और डर के सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। गिद्दड़ के मशवरे पर तमाम जानवर रजामंद हो गए। एक बंदर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मौत का खौफ करने के बजाय अपनी बारी आने तक हम सब इत्मीनान और सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगे। जानवरों की बात खत्म होने के बाद खुद गिद्दड़ ने शेर के पास जाकर ये सारी बात बताई। गिद्दड़ की बात सुन के शेर ने कहा, मैं जंगल का बादशाह हूँ, इसीलिए तुम सबकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो। अगर किसी दिन मुझे जानवर मिलने में ताख़ीर हो जाए तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा और दोबारा तुम सब पर हमला करना शुरू कर दूंगा। शेर ने ये सारी बातें बड़े गुस्से से कही। शेर की बातें सुनकर गिद्दड़ ने हामी भरते हुए सर हिला दिया और वहां से चला गया। उस दिन के बाद हर रोज बिला नागा एक एक जानवर अपनी बारी पर शेर के पास जाने लगे और शेर सुकून से अपनी मर्जी से उस जानवर को मारकर अपनी भूख मिटाने लगा। ये मामला ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन शेर के पास जाने की बारी खरगोश की आई। वो खरगोश बड़ा ही होशियार था। उसे शेर के पास जाना मंजूर नहीं था और उसने अपने साथी जानवरों के मारने वाले शेर को सबक सिखाने की ठान ली और एक अच्छी तदबीर निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता शेर के पास पहुंच गया। ताख़ीर हो जाने से शेर काफी गुस्से में था और खरगोश को देखकर गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ताख़ीर हो जाएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुमने वादा खिलाफी की है, इसीलिए मैं जंगल जाकर अपनी पसंद के जानवर का शिकार करूंगा। माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई और इसका एक सबब है। इत्मीनान रखिए, मैं बयान करता हूँ। मेरी बात सुनिए और फिर मुझे मार कर खा ले। वो क्या बात है, मुझे भी बताओ। बादशाह सलामत, मैं आपके पास आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया और वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैंने आपकी बहादुरी की बात उस शेर के सामने रखी, लेकिन वो शेर आपके बारे में बहुत बुरा भला कहने लगा। ये सुनकर मैंने गुस्से से कहा, तुम हमारे जंगल के नहीं हो, हमारे बादशाह के बारे में ऐसी बातें मत कहो। ये सुनकर वो शेर मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर मैंने कहा, तुम मुझे मारोगे तो हमारे बादशाह तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। तब उस शेर ने कहा, तुम्हारा बादशाह मेरा क्या कर लेगा? मैंने कई जानवरों को मार डाला है। तुम्हारा बादशाह हो या कोई और हो, मेरे हाथों बच नहीं सकता और मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मैं इसे खत्म करूंगा। मैंने उस शेर से कहा, तुम हमारे बादशाह से आकर बात करो। तब उसने फख्र से कहा, मैं क्यों आऊं? तुम्हारे बादशाह में दम है तो उसे ही यहाँ लेकर आओ।
कर मुझे दबाने लगा। बादशाह सलामत, इसीलिए आने में देर हो गई। ये सुनते ही शेर गुस्से में कहने लगा, चलो चलते हैं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो बच्चों, ये सुनने के बाद खरगोश ने शेर को जंगल में मौजूद कुएं के पास ले गया। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, इसके अंदर देखिए, वो शेर कुएं के अंदर आपका इंतजार बेसब्री से कर रहा है। आप इसे अच्छा सबक सिखाइए। शेर गुस्से से कुएं में झांकने लगा और जोर से दहाड़ने लगा। तब दूसरी तरफ से भी दूसरा शेर दहाड़ते हुए महसूस हुआ। तब खरगोश ने कहा, देखिए इसे, कितना फख्र है, वो आपको कैसे नीचा दिखा रहा है। ये कहकर वो शेर को जोश दिलाने लगा। बिना कुछ सोचे समझे शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। शेर पानी में डूब गया और कुएं में ही इसने दम तोड़ दिया। खरगोश ने अक्लमंदी से न सिर्फ अपनी हिफाजत कर ली, बल्कि तमाम जानवरों को शेर के खौफ से निजात दिलाई। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि अक्ल का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने आप को बचाना चाहिए। बाजुओं के जोर से दिमाग की ताकत ज्यादा होती है।